जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क है और आज मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार आपका क्लास है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सभी के सब बेसिक से लेकर ऊपर तक का क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो भी देखिएगा, लास्ट में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भी मैंने बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते हैं आपके क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से बनाऊंगा दोस्तों। ट्रिक यूज़ नहीं करूंगा, ओनली कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा है। ए का टाइम दिया हुआ है 10 दिन, बी अकेला 30 दिन में करता है। दोनों मिलके पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ए का क्या है मेरा, लिख लेता हूँ कि थोड़ा सा दोस्तों, 10, बी का क्या है 30। ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा क्या है, टाइम। पहले क्या निकालेंगे इसका, टोटल काम। आखिर टोटल काम वो क्या कर रहा है, कितना काम है टोटल। टोटल काम निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 10 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। टोटल काम मेरा 30 हो गया। अब 10 से 30 में भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा, 3। इफिशियंसी ए का, ए की क्षमता क्या है, ए की पावर क्या है, 30 से भाग दीजिएगा तो ए बी में टोटल काम में 1। मतलब ए की पावर 3 तो बी की पावर 1। समझिए, पूछ रहे हैं दोनों मिल के। जब भी दोनों मिलके पूछे दोस्तों, तो वहाँ पर 10 और 30 को नहीं जोड़िएगा, वहाँ पर उसकी क्षमता को जोड़िएगा कि दोनों की क्षमता क्या है। तो दोनों की क्षमता क्या है, 3 1 4। 4 से भाग दीजिएगा, आएगा 15/2। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। सिंपल है दोस्तों। दिन दिया रहेगा, दिन को आप लोग क्षमता में निकालना है। क्षमता कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके भाग दे देंगे। अब बाकी जो टोटल कम मेरा एलसीएम ही हो जाएगा। जब पूछे ए कितना दिन में, ए से भाग बी, बी से भाग दोनों, दोनों को जोड़ के भाग। समझ गए दोस्तों। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए दोस्तों ध्यान से, ए प्लस बी वहाँ पर अकेला था। बेसिक से है दोस्तों, एकदम बेसिक से। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। जबकि बी अकेला 24 दिन में। ठीक है, ए अकेला कितना दिन में करेगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, टाइम। टाइम दे दिया, अभी कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए टोटल मेरा काम क्या है। 16 24 का एलसीएम लीजिएगा, आपका आ जाएगा 48। कितना आएगा, 48। अब 48 टोटल मेरा काम हो गया। 48 काम को ए कितना दिन में करेगा? ए बी का तो काम मालूम है, बी का मालूम है, ए का मालूम है नहीं। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका इफिशियंसी। 16 से 48 में भाग दीजिएगा 3, 24 से दीजिएगा 2। ए और बी की क्षमता दोनों को मिला के है 3, बी अकेले की क्षमता है 2। तो बताइए कि ए की क्षमता क्या होगी। बी अकेले का 2, इसमें ए बी में बी का 2 है, तो ए का क्या होगा, 1 होगा। 48 काम ए एक क्षमता से करेगा, कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। सिंपल है दोस्तों, बी का क्षमता 2 दिया हुआ है, ए बी का मिला के 3 है। बी का हटा देंगे, बचेगा किसका, ए का। ए का 1, 48 कम है, 48 दिन में करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी कितना दिन, 3 घंटे में कर सकता है। ए प्लस सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। सब दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बेसिक से भी चल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। बी अकेला कितना दिन में करेगा? ए अकेला का दिया है, बी सी का दिया हुआ है, ए सी का दिया है। बी अकेला का नहीं दिया, निकालेंगे कैसे? देखिए टोटल बिल आप लोग क्या निकालिएगा, काम। 4 3 तो का एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा, 12। टोटल काम मेरा क्या हो गया, 12। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए का दिया हुआ है, बी में घटा देंगे, सी में घटा देंगे, ऐसे नहीं निकलेगा। ये अभी समय है आपका, दिन दिया हुआ है, दिन में आंसर नहीं निकलेगा। आप लोग को इफिशियंसी निकालना होगा उसका। इफिशियंसी को आप उलटफेर कर सकते हैं उसके, ना कि दिन को। तो 4 से भाग दीजिएगा, 12 में 3। ये 3 से जो ये 12 में भाग दीजिएगा 4, और 2 से दीजिएगा 6। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 4, ए प्लस सी की इफिशियंसी 6। मतलब ए की क्षमता 3, बी कितना, और ए सी की इतना। अब यहाँ पर हमको किसका निकालना है, बी की क्षमता। किसकी निकालें, बी की। दोस्तों ए का मेरा दिया हुआ है 3, और ए प्लस सी का है 6। 6 में जो एक आध 3 घटा देंगे, बचेगा किसका, 3, सी का बच जाएगा। सी का मेरा निकल गया 3,
अब बी प्लस सी का यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 है, नीचे वाला से मतलब एफिशिएंसी से। सी का मेरा निकला एफिशिएंसी 3, अब बी प्लस सी का है 4, तो ए का क्या, बी का क्या बच जाएगा, सी का जो 3 इसमें घटा देंगे तो बचेगा एक, किसका, बी का। 12 कम को एक हिसाब से एक क्षमता से करेगा बी, तो कितना समय लगा उसको, 12 समय। घंटा है तो घंटा में ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आसान है दोस्तों, आप लोग को जो पूछ रहा है उसी का निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। टोटल काम निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है, एक काम को एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का यहाँ दिया हुआ है 18 और बी का दिया हुआ है कितना, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, ए 18 तो बी 9, ठीक है। टाइम मेरा दिया हुआ है, वे दोनों एक साथ एक काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, एक साथ एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है एक दिन में। देखिए कुछ नहीं करना है, ये अभी क्वेश्चन लिखा हूँ, आप लोग टोटल काम निकालिए। 18 9 का टोटल काम एलसीएम 18, टोटल काम मेरा निकल गया। एफिशिएंसी निकालना है, कुछ नहीं, एफिशिएंसी के लिए आप लोग क्या 18 से भाग दीजिए, 18 में 1, 9 से भाग दीजिए 2, एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए दोस्तों, ये 18 काम है, ठीक है ना, पूछ रहा है कितना भाग कर सकता है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखिए, वे दोनों, कौन, ए बी दोनों, ठीक है, एक साथ मिलकर, दोनों मिलेगा, क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3 हो गया। एक दिन में 3 काम करेगा, काम का कितना भाग कर सकता है, टोटल काम कितना है 18, 18 का कितना भाग कर सकता है, कुछ नहीं कीजिए। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 3, इसको हटा दीजिए। एक दिन में कितना काम करेगा, 3। कितना भाग काम का, टोटल काम कितना था 18, कितना भाग, 3/18 कटाइएगा तो 1/6, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। जैसे ही पूछे ना काम का कितना भाग करेगा, नीचे कितना कर रहा है, ऊपर टोटल काम, नीचे कटा दिया आपका आंसर। समझिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 8 घंटा 16 घंटा में कर सकता है। यदि वह उस काम को बारी बारी से एक एक घंटा काम करे तो शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, बारी बारी से कर रहा है, एक एक घंटा एक कर रहा है, ठीक है ना। ए और बी 8 और 16 घंटों में कर सकता है, ए और बी कितना में, 8 और 16, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है क्वेश्चन, 8 और 16 घंटों में। इसका यदि वो उस काम को बारी बारी से, कुछ नहीं करना है, पहले टाइम दिया हुआ है मेरा, इफिशिएंसी निकालेंगे, टी सी टाइम बराबर है तो इफिशिएंसी निकालेंगे, 8 16 का एलसीएम 16, टोटल का मेरा क्या निकल गया 16, 8 से भाग देंगे 2, 16 से भागा देंगे 1, ए की क्षमता 2 को, बी की क्षमता 1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग को, ठीक है ना। 1 मिनट, इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, वो बारी बारी, यदि वह उस काम को बारी बारी से एक एक घंटा करे, शुरुआत ए करे, पहले कौन शुरुआत कर रहा है, ए, ठीक है ना, बारी बारी से कर रहा है, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है, ए। पहले ए शुरुआत करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, एक एक घंटा सब करेगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वो 1 घंटा करेगा, 1 घंटा ए किया, 1 घंटा बी किया, 1 घंटा ए किया, 1 घंटा बी किया, तो 2 घंटा में कितना काम होगा टोटल, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, टोटल 2 1 3 काम होगा कितना घंटा में, 2 घंटा में। देखिए एक घंटा बोल रहा है बारी बारी से, मतलब पहले 1 घंटा ये करेगा तो फिर 1 घंटा ये करेगा, ठीक है ना, एक घंटा बोल रहा है, ये नहीं कि 1 घंटा में दोनों करेगा, नहीं, पहले ये कर रहा है फिर ये कर रहा है। ए का क्षमता 2 है तो वो 2 काम कर देगा 1 घंटा, बी की क्षमता 1 है तो वो 1 घंटा में 1 काम करेगा, तो दोनों मिला के 2 घंटा में 3 काम होगा। 3 काम कितना घंटा में होगा, 2 घंटा में, ठीक है ना, 3 काम 2 घंटा में। और टोटल मेरा काम क्या है, टोटल काम आपका है 16, 3 काम मेरा 2 घंटा में, और टोटल काम हमको पुराना है 16, तो 3 से कितना को गुना करें, कितना में जो कि 16 मेरा पूर जाए। 3 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, कितना आएगा
3 को अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो 2 को भी अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10। मतलब कि 10 घंटा में आपका 15 3 बचे 15 कम हो जाएगा। कितना कम होगा 15 कम। 3 घंटा मतलब 3 काम वो 2 घंटा लगा रहा है, फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर इसी तरह से। तो 3 गुना 5 करेंगे 15 और 2 गुना 5 करेंगे 10 घंटा, मतलब 10 घंटा में 15 काम कर देगा। 15 कम मेरा हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। 15 कम कितना घंटा में 10 घंटा में, आप लोग याद रखिएगा। निकालिए 3 कम 2 घंटा तो 15 कम 3 पचे 15 5 दूनी 10। देखिए दोस्तों 15 काम आपका 2 घंटा में हो गया, 10 घंटा में, सॉरी 10 घंटा में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिएगा पहले ए स्टार्ट किया बी लास्ट किया था, तो 15 काम में लास्ट किसका होगा बी, क्योंकि मैंने एक ही लिया था 3 और 2 2 1 3 ही लिया था, बी लास्ट किया। अब इसके बाद किसका बारी होगा ए का बारी होगा, पहले ए बी इस तरह फिर ए का बारी होगा। तो 15 कम हो गया, बचा है 16 कम करना है, 16 कम में 15 हो गया, एक कम बचा है। अब एक काम के लिए 2 ए आएगा, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है लेकिन उसको एक ही काम करना है, क्योंकि 16 काम बचा है, मतलब एक ही काम बचा है। 16 में 15 हो गया ना, एक ही काम बचा है लेकिन वो 2 कर सकता है 1 घंटा में। तो उसको एक काम करने में कितना समय लगेगा आधा घंटा लगेगा। तो मतलब 16 काम करना में उसको आधा घंटा और लगेगा। तो 10 पूर्णांक आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा, मतलब 10.5 आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। तो टोटल उसको समय कितना लगेगा 10.5 घंटा, क्योंकि दोस्तों वो 15 काम 10 घंटा में कर चुका है। 15 काम 10 घंटा में कर चुका है, एक काम बचा है। अगर एक काम बी करता है ना तो उसे 1 घंटा लगता है, मतलब 16 काम करने में 11 घंटा, लेकिन ए कर रहा है, एक घंटा में 2 काम कर रहा है, तो एक ही काम करना है तो आधा घंटा लगेगा। समझिए ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक काम को 20 दिन में है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितना जल्दी समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। ए कर रहा है मेरा 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है ना। ए को हर एक तीसरे दिन बी सी की मदद मिले, रोज नहीं है, तीसरे दिन। कुछ नहीं, पहले आग कान मून के आप लोग क्षमता निकालिए। 20 30 60 का एलसीएम 60, टोटल काम 60 हो गया। 20 से 30 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। ए की क्षमता 3 तो बी की 2 है, सी की 1, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब ए को हर एक तीसरे दिन बी सी का साथ मिले, ए 3 दिन काम कर लेगा तब बी और सी का साथ मिलेगा। ए अगर 3 दिन काम करेगा 3 3 9 काम कर लेगा ए, ठीक है ना। उसके बाद मेरा बी और सी का साथ मिलेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम किया तो ए कर लेगा 3 3 9 काम, 3 3 6 3 9। अब बी सी का साथ मिला 2 1 3, बी का काम 2 सी का 1, तो 3 9 और 2 1 3 इधर, 2 1 3 और 9 9 3 12 काम करेगा वो 3 दिन में। 3 दिन एक किया, उसके बाद बी सी का साथ मिला 1 दिन के लिए, तो बी की 3 दिन में ए का काम 9 और बी सी का जो साथ मिला 2 1 3 हो गया, 9 3 12 हो गया। मतलब 3 दिन में वो काम कितना कर रहा है टोटल 12 काम। मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 दिन में टोटल 12 काम हो रहा है। 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो 12 काम को 60 काम पुराने के लिए कितना से गुना करें। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 से अगर इसको गुना कर देंगे 12 पंजे 60 काम मेरा पूर जाएगा। और 3 दिन को जो अगर 5 से गुना कर देंगे 3 पचे 15 दिन लग जाएगा आपको। तो 15 घंटा में मेरा 60 काम हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी 15 दिन में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 12 काम के लिए उसको 3 दिन लगा, तो 60 काम के लिए 12 पंजे 60, 3 पचे 15, 15 दिन लगेगा। सिंपल था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।